राजा की जो बेटी होती है वो उसके पाँव को देख रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो माजूर होती है। और यहाँ पर उनकी एक अपनी मीटिंग चल रही होती है और राजा तंग पड़ जाता है और ये अपनी नौकरानियों को कहता है कि इसको अंदर लेके जाके संभाले, यहाँ पे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये देख के राजा अंदर चला जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि इसको समझाओ। अब आती है 1952 में बात, और ये जो है लड़की ये साइकिल को घुमा रही होती है और शरारतें करती है। इसकी माँ इसको कहती है कि बेटा इस तरह नहीं करो, चोट लग जाएगी, लेकिन ये इसकी नहीं बात मानती और चीखने चिल्लाने शुरू कर देती है। पीछे से राजा आ जाता है और इसको पकड़ के कहता है कि इसको अंदर लेकर आओ। और उसके साथ उसका एक मुलाजिम भी आता है और इसकी बेटी इतनी शरारती हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। साथ में इसकी नौकरानी भी आ जाती है और राजा ये हुक्म देता है इसको बांध कर एक फलों की जो मंडी है उसके अंदर, उनका एक घर था उसके अंदर रख दिया जाए। अब ये लड़की यहाँ पर बैठकर हंस खेल रही होती है और ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर इसको ये बात याद आती है इस औरत को जो कि राजा की बीवी होती है, कि किस तरह उसने डेविल के साथ एक डील की है। और उसको ये बात पता चल जाती है कि इसी की बनिस्बत इसके जो असल वाली बेटी है इसके हाथ कसे जा रहे हैं। और ये मोहल्ले के लड़के, गली के लड़के, ये भी इसको मारना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मारते पीटते हैं। ये अब इसके मुंह के ऊपर काले मार जाते हैं और ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसके बाद राजा भी देख रहा होता है और ये समझता है कि इस मोहल्ले के लड़कों को इसने मारा है और आगे से उन्होंने मारा है, उसकी बदनामी हो रही है। ये उसको उसी जगह पे ले जाता है और उसको एक बहुत बड़े रस्से से मारना शुरू कर देता है। और ये जो नौकरानी होती है ये इसका साथ दे रही होती है और ये चाहती है कि राजा इसको ना मारे। और इसकी बीवी आके इसको मना करती है, लेकिन ये बाज नहीं आता। इसी वजह से इसकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं और ये पियानो बजाने लगती है। अब राजा वहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, ये इसको इस जगह पे बहुत खुशी से देख रही होती है, मालिकन को। अब रात का टाइम था, जो ही 12 बजते हैं तो सुमाला जो है वो दरवाजे के अंदर से एंटर हो जाती है। ये असल में सुमाला जो है लेटी होती है और इसको आके कहती है कि मैं तुम्हारी बहन सुमाला हूँ। और ये होती है कुमाला जो कि बेड पे लेटी होती है। अब ये जो गंजी लड़की है इसकी शक्ल इस साथ में है, लेकिन ये सुमाला होती है और ये जो बेड पे लेटी है ये कुमाला होती है। अब दरअसल ये वही लड़की है जो डेविल ने जिसके साथ डील की थी, ये उसकी बेटी थी और असल में इसको मार दिया था इसके पापा ने। और ये इसको गले लगा कहती है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हों, चाहे वो तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग हों। अब अगला दिन आता है, यहाँ पे राजा अपना काम कर रहा होता है, लिख रहा होता है कुछ, और इसको गुस्सा आता है। ये ज़ोर के आके अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है और ये इसकी माँ भी देख रही होती है। अब इसकी माँ अपनी वजह से मजबूर होती है, इसने इस राजा से शादी भी इसी की खातिर की थी कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। अब ये नौकरानी इसका साथ दे रही होती है, इस बच्ची का, इस लड़की का, और इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। अब रात जब 12 बजे का टाइम होता है तो ही इसी के अंदर ये सरायत आ जाती है और राजा अचानक से देखता है कि जो उसकी माजूर ये जाके ज़ोर के उसके जो पेन होता है वो उसके हाथ के ऊपर जोर के मार देती है और यहाँ से काफ़ी सारा खून निकल आता है। ये देख के इसकी बीवी भी आ जाती है और इसी बात पे राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो इसकी जो बीवी है वो भी एक किस्म का इसके ऊपर जुल्म ही करती है, इसको मारती है और इसको खेतों के अंदर इसके टांग वगैरह बांध के इसको खेतों के अंदर इस तरह लटका दिया जाता है धूप के अंदर। और ये इसको इसी तरह खाली छोड़ के चले जाते हैं और फिर कुछ देर बात करने के लिए उसको घर वापस लेकर आते हैं। अब ये देखता है क्या अजीब हरकतें कर रही है, ये चढ़ के यहाँ पर वॉशरूम करना शुरू कर देती है और राजा को इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि ये इसको राजा का जो मुलाजिम है ये उसको मार देती है। और इसकी माँ की नज़र पड़ती है जब उसके ऊपर, वो देखती है कि शीशे के अंदर असल में कोई और है और इसकी माँ को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। वो अपनी नौकरानी के साथ आती है अंदर वाली जगह के ऊपर और उसको फिर बंद कर दिया जाता है। और रात का टाइम होता है, फिर सुमाला बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसकी नौकरानी जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा साथ देती है वो इसको समझा रही होती है कि शरारतें ना करो। और ये बात 12 बजे के दरमियान तय होना शुरू हो जाती है और इसकी माँ को ये रियलाइज़ हो जाता है कि असल में
वो जो शीशे में उसने देखी थी वो वही लड़की थी, यानी डेविल की बेटी, जिसके साथ उसने ये डील की थी। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब वो नदी पार जाने लगती है तो ये उसको बताता है कि वो जो जादूगरनी है वो तो कब की मर भी चुकी है। अब ये चीज़ देख के अपनी नौकरानी को कहती है कोई इसका हल है यानी, क्योंकि ये नौकरानी इसका काफ़ी ज़्यादा साथ देती है। अब बात आती है 1956 में। ये लड़की बहुत ज़्यादा शरारती होती है और इसका नौकर जो है इसको लेकर इसके बादशाह के कहने पर, यानी इसके वडेरे के कहने पर, इसको अंदर लेकर आता है। और नौकरानी ये नहीं चाह रही होती कि इसके ऊपर कोई जुल्म हो। इसी वजह से बादशाह जो है वो इसको इसके अंदर बंद करके बाहर से लॉक कर देता है। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बाहर से इसकी नौकरानी आके इसको दिलासा देने की कोशिश करती है कि कुमाला कोई बात नहीं, तुम ज़रा सब्र करो। और फिर इसको दोबारा घर के अंदर लेकर आया जाता है कुछ देर सज़ा देने के बाद। और फिर इसके कुछ मोहल्ले के दोस्त होते हैं, वो इसको कहते हैं कि हमारे साथ खेलो। इसी वजह से वो इसको मारना शुरू कर देते हैं और दूर इसके माँ बाप खड़े होते हैं और वो यही समझते हैं कि कुमाला इनके साथ शरारतें करती है, इस वजह से वो इसको मारते हैं। रात को ये हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में बैठे होते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा कराहियत महसूस होने लगती है और ये इसको गुस्सा दिलाता है कि अपनी बेटी को संभाल के रखो। अब इस तरह ये करती है कि कुमाला जहाँ पर ये बंद हुई होती है, पीछे से एक जगह से वो दरवाज़ा तोड़ती है और यहाँ पर वही एक लड़का जिसके साथ सबसे पहले खेलने के लिए आती है। सबसे पहले ये इसी लड़के को, जो कि कुएं से पानी भरा होता है, और इस लड़की के पीछे सुमाला, इसकी वो बहन जिसकी साथ डेविल की असल में बेटी होती है, और ये कुमाला असल में इसके साथ करवा रही होती है। ये इसको छुरियाँ चाकू मार के इसको कत्ल कर दिया जाता है, कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। और इसी जगह पे और दो लड़के, उनके ऊपर सुमाला हमला करवाती है कुमाला से। वो दरख्त के ऊपर बैठी होती है, फिर दरख्त से नीचे से एकदम से उतारती है और इनको मार के रख देती है। और गांव के अंदर को राम आ जाता है कि इनके दो लड़के गायब हो गए। और इसी तरह वो जब आके देखते हैं नदी के ऊपर, इनको ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलते और ये गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं ये चीज़ देखने के लिए कि आखिर कौन है कि जो इनको मार रहा है। तो इनको ये बात समझ नहीं लगती और ये जब देखते हैं कि कोई बात नहीं बन रही तो फिर ये आपस में मशवरा करने लगते हैं। इतनी देर में सुमाला जो है वो अपने दोस्तों के साथ, जो कि इसके अपने गली मोहल्ले के होते हैं, उनके पास आती है, कहती है आओ खेलें। इसके दोस्तों की नज़र इसके हाथ के चाकू के ऊपर पड़ती है, उनमें से एक लड़का उनके सामने आता है और सुमाला यानी जो कुमाला के पीछे होती है, जो कि आम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, ये उसको मार के पत्तों से कवर कर देती है। और इसकी नौकरानी होती है तो वो कुएं से पानी निकालती है, देखती है कि लाल कुएं का पानी। और फिर जब ये रात को पता इनको चलता है कि कोई बंदा इनके बेटों को मार कर चला गया, और इन चारों की सर काट कर जो है लगा दिया जाता है खेतों के अंदर एक डंडे के ऊपर। अब लोग राजा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये जो गुड़िया है ये तुम्हारी बेटी की है। वो कह रही होती है तुम्हारी ही बेटी ने हमारे बेटों को मारा है।